अब अगर पूछे कि एनपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है, तो ये कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें पहले पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं होती थी, जो सैलरी होती थी उसमें कोई कटौती नहीं होती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी की वेतन से 10% बेसिक और डीए की कटौती होती है, यानी कि 10% सैलरी से हर महीने कटते ही है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा थी, ठीक है, लेकिन एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। पुरानी पेंशन में एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता था, लेकिन नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। अब आपको आगे के पॉइंट्स बताते हैं। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती थी, यानी कि जितनी सैलरी है रिटायरमेंट के वक्त उसकी आधी सैलरी मिलती ही थी। लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से जो आपकी सैलरी कटेगी 10% उस पे सरकार 14% देगी और वो मिलाकर जाएगा एक फंड में, और उसके बाद वहां से वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जितना प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा, वो 5% हो 7% हो वो कोई पता नहीं। इसके आगे पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, लेकिन एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। ग्रेच्युटी पता होगा आपको कि जब भी आप किसी कंपनी में 5 साल से ज्यादा रह लेते हैं तो आपकी डेडिकेशन के लिए, क्योंकि आप कंपनी में इतने सालों तक रहे तो कंपनी आपको देती है ये, तो एक तरीके से ये वहां से दिया जाता है आपको। लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई अस्थायी प्रावधान है, इसका कोई मतलब फिक्स प्रावधान नहीं है, मन हुआ तो दिया कंपनी की तरफ से वरना नहीं दिया गया। इसके आगे ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। अब ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो भी पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफएमए है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। मतलब अब जो भी सरकारी एम्प्लॉइज होंगे वो इसे देख रहे होंगे तो वो इन पॉइंट्स को समझ रहे होंगे कि आखिरकार क्या कमी है दोनों तरफ से। बेसिक कमी तो यही है कि जो ओपीएस के जब मिलता था तब लोगों को लगता था कि जो उनको पैसे मिलने वाले हैं उनको पता होता था कि इतना पैसा मुझे मिलने वाला है, इतना पैसा जाने वाला है। लेकिन एनपीएस में ये लॉजिक थोड़ा अलग है। कई मामले ऐसे भी आए हैं जहां अभी रिसेंटली जैसे एम्प्लॉय की अगर सैलरी रिटायरमेंट के वक्त उसकी अगर 80,000 सैलरी है तो उसको अभी रिसेंटली अगर एनपीएस के जरिए देखे तो पेंशन मिल रही है 2,000, 3,000, 2,500। तो इस तरीके से कर्मचारियों में रोष है, आक्रोश है और वो इसीलिए ओपीएस की मांग सरकार से लगातार कर रहे हैं।